रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली में फिर कंझावला जैसा कांड, लुटेरों ने टैक्सी ड्राइवर को 200 मीटर तक घसीटा, हुई मौत। राजधानी दिल्ली एक बार फिर कंझावला जैसा कांड सामने आया है। घटना दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की है, जहां लुटेरों के एक गिरोह ने एक टैक्सी कार लूटने के दौरान 43 साल के ड्राइवर को 200 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस जांच की बात कह रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार बीके नॉर्थ पुलिस स्टेशन को मंगलवार रात करीब 11:20 बजे एक कॉल मिली, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की सर्विस रोड पर युवक का शव पड़े होने की सूचना दी गई थी। घटनास्थल पर एक अज्ञात पुरुष का शव मिला, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मृतक की पहचान फरीदाबाद निवासी विजेंद्र के रूप में हुई है। हमास को तगड़ा झटका, इजरायली एयरफोर्स ने तबाह किया एडवांस डिटेक्शन सिस्टम। हमास आतंकियों को तगड़ा झटका लगा है। गाजा पट्टी में इजरायली फाइटर जेट और विमानों पर नजर रखने के लिए आतंकी संगठन ने एडवांस डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा था, यानी ऐसी तकनीक जिसके सहारे वह गाजा पर आने जाने वाले किसी भी तरह की एयरक्राफ्ट पर नजर रखकर हमास से इस काम के लिए गाजा पट्टी की कई इमारतों की छतों पर हाई क्वालिटी कैमरे लगवाए थे। इन कैमरों को सोलर पैनल्स के नीचे छिपाकर लगाया जाता था, ताकि वह दिखाई ना पड़े, ना ही उन्हें ड्रोन, विमान या सैटेलाइट से खोजा जा सके। लेकिन इजरायली हवाई हमलों की वजह से हमास का यह ट्रैकिंग नेटवर्क बुरी तरह खत्म हो चुका है। इजरायली एयरफोर्स ने कहा कि उसके फाइटर जेट ने 10 और 11 अक्टूबर की रात सिर्फ यही काम किया। उन्होंने हमास के ट्रैकिंग नेटवर्क की खोज करके हर उस इमारत को खत्म कर दिया जो इजराइल के विमानों पर नजर रखने का काम कर रहे थे। अब हमास आसमान की तरफ नजर नहीं रख पाएगा, ट्रैकिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। ब्लाइंड मर्डर केस में उलझी थी
राइफल एक गन हाउस में जमा करा दी गई। पुलिस ने अदालत से मोनू को फिर रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मोनू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। सुरक्षा को देखते हुए मोनू की अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। यह आदेश सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने दिया है। आज से नहीं उठेगा कूड़ा, 3 दिन की हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बीते 20 दिन से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इस कारण पूरे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपनी मांगों को लेकर निगम के सफाई कर्मी भी बुधवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए, जिस कारण अब शहर के लोगों की सफाई व्यवस्था को लेकर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मंगलवार को भी सफाई कर्मियों का पड़ाव निगमायुक्त के आवास के बाहर डाले रखा। एक सप्ताह में 5000 शिकायतें हुई। 10 सेक्टर और कॉलोनियों की गलियों में झाड़ू नहीं लग रही है। बीते एक सप्ताह में निगम के पास पूरे शहर से 5000 से ज्यादा कचरे से संबंधित शिकायतें दर्ज की हैं। प्रदूषण पर होगा वार, 13 हॉटस्पॉट के लिए प्लान तैयार। 60 एंटी स्मोक गन कम करेगी धूल का गुबार। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने 13 हॉटस्पॉट में प्रदूषण कम करने के लिए प्लान तैयार किया है। इसके तहत हर हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग एक्शन प्लान के आधार पर काम किया जाएगा। इसके लिए 13 संयुक्त टीमें बनाई हैं। सभी संबंधित विभागों को इसके आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसमें एमसीडी के डीसी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी हॉटस्पॉट के